गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अपने सभी दोस्तों को फिर से वेलकम करता हूँ। एक टाइमलेस कहावत है जिसको हम सब कोई जानते हैं। असतो म सद्गमया तमसो म ज्योतिर्गमया मृत्युर्म अमृतम गमया। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है। लीड मी फ्रॉम असत टू सत, फ्रॉम ignorance to truth, lead me from darkness to light, lead me from death to immortality। इसको अगर हम समझेंगे तो आ, ये एक प्रेयर है, ये एक प्रार्थना है जो एक व्यक्ति करता है कि मुझे असत से सत की ओर ले जाइए, मुझे इग्नोरेंस इग्नोरेंस से नॉलेज की ओर ले जाइए, मुझे अंधकार से ज्योति में ले जाइए और मुझे मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर अमरता की ओर ले जाइए। क्या ये पॉसिबल है? क्या हम ये तीन बातों को इसी जीवन में इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्या? ये निश्चित ही हर किसी का एक चाह होगा, हर किसी का एक ये लक्ष्य होगा कि मैं इग्नोरेंस से निकलकर मैं ट्रूथ को जानूं, अंधकार से निकलकर मैं ज्योति को देखूं और मृत्यु से पार होकर मैं जीवन को देखूं। ये हर कोई चाहता है। हर कोई किसी न किसी तरीके से मोक्ष, निर्वाण, उद्धार, सल्वेशन की खोज में है। ये जो प्रेयर है, असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया और मृत्युर्मा अमृतम गमया, ये कोई सांसारिक वस्तुओं की को हासिल करने की प्रेयर नहीं है। ये कोई खाना या कोई फूड, शेल्टर, हेल्थ, रिचेस, सक्सेस, फेम, ग्लोरी को पाने की ये प्रेयर नहीं है। इवन ये स्वर्ग को पाने की प्रेयर भी नहीं है। ये प्रेयर क्या है? हमें इग्नोरेंस से, असत से सत की ओर ले जाइए, हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले जाइए और हमें मृत्यु से अमरता या जीवन की ओर ले जाइए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसी लाइफ में पॉसिबल है। हम ये तीन बातों को हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल कर सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। अर्थात जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तो हम इग्नोरेंस में हैं। जब हम असत्य में जिएंगे तो हम स्वतंत्र नहीं, परंतु हम बंधनों में जकड़े हुए रहेंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु मसीह का एक पावरफुल स्टेटमेंट है जो उन्होंने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग, आई एम द वे, सत्य, आई एम द ट्रूथ, और जीवन, आई एम द लाइफ। ये तीन बातें हर किसी को ज़रूरत है। एक सही मार्ग, सच्चाई जो हमें आज़ाद कर सकता है, जो हमें बंधनों से छुड़ा सकता है, जो हमें हमारे इग्नोरेंस से हमें दूर कर सकता है। और जीवन, हर किसी को जीवन चाहिए। कौन सा जीवन चाहिए? कोई सांसारिक सुख का
सारी चीज़ों को हासिल करने का जीवन नहीं, वो जीवन जो होता है स्पिरिचुअल लाइफ, अनंत जीवन। तो यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसको बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ यीशु मसीह ये कहते हैं कि बिना मेरे कोई स्वर्ग को नहीं जा सकता। ये तो बिल्कुल यीशु मसीह ने नहीं कहा। उन्होंने कहा बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकते। पिता कहाँ पे रहते हैं? पिता हम लोग सोचते हैं कि पिता स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हम परमेश्वर के मंदिर हैं, जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, और परमेश्वर हम में रहते हैं। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यहाँ यीशु मसीह स्वर्ग ले जाने की बात नहीं कर रहे, पिता के पास हमें ले जाने की बात कर रहे हैं। अगर दूसरी बात, असतो मा सद्गमया, तमसो मा, तमस मतलब अंधकार, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्योति की ओर जाना, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ये बहुत ब्यूटीफुल वर्स है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुलुसियों 1:13 में लिखा है कि उसने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। उसने हमें, परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य के दासत्व से छुड़ाकर, हम अंधकार के राज्य में हम क्या थे? गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस अंधकार के राज्य के गुलामी से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। अर्थात हम अंधकार से ज्योति की ओर हम आ चुके हैं। तो कैसे हम इस लाइफ को हम एक्सपीरियंस करेंगे? हम तब कर सकते हैं जब हम सत्य को जानेंगे कि हम कैसे अंधकार के राज के बस में से हम यीशु मसीह के ग्लोरियस किंगडम, एक किंगडम ऑफ लाइट में हम अब प्रवेश कर चुके हैं। अगर इसको हम जानेंगे तो सचमुच हम एम्पावर्ड फील करेंगे, क्योंकि हम और अंधकार के राज के बंधन या दासत्व में नहीं हैं। हम थर्ड, कैसे हम मृत्यु से जीवन की ओर हम जा सकते हैं। और एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट यीशु मसीह का है। उन्होंने कहा कि जो कोई मतलब यहाँ कोई धर्म की बात नहीं है, जो कोई मतलब कोई भी इंसान क्यों ना हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी कंट्री का क्यों ना हो, जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, और उसने मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ। ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरा वचन सुनकर, मेरा वचन परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया गया है। और यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के वचन है। अर्थात परमेश्वर जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो अपने वचनों के जरिए कहते हैं, और वो वचन है यीशु मसीह। तो वचन हमसे बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कि जो कोई मेरी बातों को सुनकर, मेरे शब्दों को सुनकर, मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, पिता के पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका, इटर्नल लाइफ उसका है, उस पर और कोई दंड की आज्ञा नहीं है, नो पनिशमेंट इज देयर। और उसने मृत्यु को पार करके, दिस इज वेरी पावरफुल, मीनिंगफुल, उसने मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर लिया। ये नहीं कि आप मृत्यु मरने के बाद आप स्वर्ग को जाएंगे। यहीं पे जब आप विश्वास करते हैं तो यहीं पे इसी जीवन में अभी
आप मृत्यु को पार कर चुके हैं और आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मृत्युर्मा अमृतम गमया, हम अमरता को यहीं पा सकते हैं। कैसे? परमेश्वर में। और परमेश्वर के वचन को जब हम जानेंगे तो हम एम्पावर्ड हो जाएंगे। हम जो शैतान के दासत्व में, यानी कि इग्नोरेंस के दासत्व में, यानी कि अंधकार के दासत्व में जो हम जीते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर का पहला 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 रिकॉर्डेड वर्स जो बाइबल में मिलता है, उत्पत्ति पुस्तक 1:3 में मिलता है। वहाँ पे परमेश्वर ने कहा, लेट देयर बी लाइट, उज्याला हो। परमेश्वर ने कहा उज्याला हो, और उज्याला हो गया। आज हम अगर इग्नोरेंस में हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए हमें ये बताना चाहते हैं कि लेट देयर बी लाइट। हम कह सकते हैं लेट देयर बी लाइट। हम अंधकार में नहीं, परंतु हम जीवन की ज्योति में चलेंगे। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। और यीशु मसीह ने ये भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम भी जब हम उस ज्योति को पाते हैं तो हम भी ज्योति बन जाते हैं, ताकि हम दूसरों को लाइट दे सकें। परमेश्वर आपको बहुत याद का आशीष दे। थैंक यू।